साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और ये पिछले एक साल में उनकी दूसरी भारत की यात्रा है। और इस साल भूटान के राजा 3 बार भारत आ चुके हैं और एक के बाद एक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भूटान से प्राइम मिनिस्टर आए या वहाँ के राजा आए, भारत आते हैं तो भारत में बौद्ध टेम्पल्स में जाते हैं, वहाँ मेडिटेशन करते हैं, राम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। और भारत और भूटान के बीच अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो चाइना को सिरदर्द दे सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2017 में चाइना ने डोकलाम में आकर के अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद भूटान को समझ में आ गया था कि चाइना किसी न किसी तरह से भूटान को परेशान करेगा, क्योंकि भूटान भी चाइना के 5 फिंगर पॉलिसी में आता है। उसके बाद 2020 में चाइना ने बोला कि साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है, जो कि भूटान में आती है। उसके बाद भूटान के राजा ने एक योजना बनाई और 2023 से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है गेलेफू प्रोजेक्ट। जी हाँ, गेलेफू एक रीजन है जो भूटान के साउथ में पड़ता है और इंडिया के बॉर्डर को टच करता है। तो 2023 में जब वहाँ के राजा ने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो आने वाले समय में हमको किसी भी दूसरे देश पर निर्भर रहने से भी बचाएगा और दुनिया के आर्थिक जितने भी समीकरण हैं उनसे भी बचा के रखेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना, एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करना, पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना हो इस बात को सुनिश्चित करना, और किसी भी देश का, चाइना और यूएसए देश का इन्फ्लुएंस ना रहे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को उन्होंने शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा एरिया कवर किया जाएगा जो भूटान का होगा और इसको एक्सटेंड करते हुए, बढ़ाते हुए भारत में भी लाया जाएगा और भारत के असम तथा नॉर्थ ईस्ट के अन्य भाग भी धीरे धीरे इसमें शामिल होते चले जाएंगे। फिलहाल क्या होगा, भूटान में इस प्रोजेक्ट के तहत गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी बनाई जाएगी जो लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली होगी, जो कि सिंगापुर से 3 गुना ज्यादा है। अब आप सुनिएगा यहां से पूरा खेल भूटान का, यानी कि भूटान एक अपने ही देश में एक छोटा सा देश बनाना चाहता है जो लगभग सिंगापुर या हांगकांग या फिर दुबई जैसा होगा और यहां पर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहा है, उनको न्योता दे रहा है कि आइए यहां पर पैसा लगाइए, यहां पर क्लीन एनर्जी बनाइए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पर बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट करिए, डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट करिए और कैसे भी करके यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। पूरे भूटान की जो पॉपुलेशन है वो 7 से 8 लाख के बीच में है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, ये जो सिटी बनेगी, यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनेगा। इस एयरपोर्ट को इस दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है कि एक साल में लगभग 13 लाख से 15 लाख लोग यहाँ पर आ सकें या जा सकें और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ा करके 60 लाख लोग कर दी जाएगी। यानी कि 7 लाख, 7 से 8 लाख का देश 60 लाख लोगों के आने जाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले रहा है, इस हिसाब से प्रोजेक्ट बना रहा है। तो सोचिए भूटान के दिमाग में चल क्या रहा है। दूसरे पहलू पे आते हैं। भूटान ने पिछले कुछ वर्षों में बिटकॉइंस में काफी ज्यादा काम करना स्टार्ट किया है, उसकी माइनिंग करना स्टार्ट किया है। मैंने एक वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दी थी। इसके तहत उसने वहां पर कई सारे माइनिंग सेंटर बनाए हैं। माइनिंग मतलब जमीन में नहीं खुदाई करनी, ये कंप्यूटर्स के माध्यम से बिटकॉइंस तैयार किए जाते हैं। इसमें बहुत तो एनर्जी लगती है, यानी बिजली लगती है, लगातार सप्लाई चाहिए बिजली की, कई सारे कंप्यूटर्स लगते हैं, बड़े बड़े चिप्स लगते हैं और टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो भूटान चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, यानी कि बिजली की कोई कमी नहीं है, तो वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। और बिटकॉइंस के मामले में माइनिंग करता करता भूटान दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है और अपनी जीडीपी का लगभग 40% कॉन्ट्रीब्यूशन बिटकॉइन से कर रहा है। यानी कि भूटान के पास आज इतने बिटकॉइंस हैं जो कि उसकी जीडीपी के 40% है। यानी कि भूटान को पता है कि आने वाले समय में डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए, कोई भी करेंसी ऊपर नीचे जाए, बिटकॉइन कहीं नहीं जाएगा। वो फ्यूचर करेंसी में अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो परिवार है वो पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, अन्य देशों में निवेश कर रहा है कि कैसे भी करके फ्यूचर में उसका परिवार सेट रहे। उसकी सत्ता तो अब चली जाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है और वहाँ पर 2 ही टर्म तक एक राष्ट्रपति रहता है। तो इसके बाद उसकी फैमिली के लिए एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार रहे, अच्छी खासी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत से लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भाई अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आपको बस एक बार 99 रुपये देने पड़ते हैं जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी एनुअल मेंटेनेंस नहीं देना और ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं। इस ऐप के जरिए
आप मार्केट के किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। ये ऐप हर तरह के बंदे के लिए सूटेबल है जो भी फाइनेंसेस में गेन करना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस शानदार ऐप को यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने खोला मार्केट वुल्फ, इसमें मैंने पिन डाला और लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में ऐसे ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने पैसा कमाया है और जो अभी हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, यहां से मैंने ट्रेड को प्लेस किया और ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहां बैठकर आप ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आप बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर अन्य ऐप्स में आपको लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनका एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। यदि ट्रेडिंग के दौरान आपका लॉस किसी एक लेवल को रीच कर जाता है तो ये अपने आप आपके ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है, जिससे कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है, यानी कि हर तरफ से आपके लिए फायदे की बात है। और देखिए, मैंने यहाँ पर स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे को 1306 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल का भी ट्रेड कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिल्कुल आसानी से। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट्स बुक करवाया लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस के जरिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट वुल्फ को आपके प्रॉफिट का कोई भी कमीशन नहीं जाता, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप को यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां भी लिंक को पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ही पता है कि आने वाली करेंसी क्या है, इसी चीज पर भूटान काम कर रहा है। भूटान इस चीज को भी सुनिश्चित कर रहा है कि हम किसी भी प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। तो उसने क्लीन एनर्जी के लिए अलग अलग देशों को आमंत्रण दिया है। भारत ने इस चीज का फायदा उठाया और भारत को लगा जब भूटान इस चीज को आगे बढ़कर के करना चाह रहा है, तो अगर हम भूटान के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट में आगे काम करते हैं तो न सिर्फ हम इस क्षेत्र में एक बड़ा सा मतलब एक शहर ऐसा तैयार कर देंगे जो एक देश के बराबर का होगा, अच्छी खासी इकोनॉमी जनरेट करता होगा, बल्कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। और धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो टेरेन है, जिस प्रकार की वहाँ की ज्योग्राफी है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, बारिश बहुत होती है, तो वह नॉर्मल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना मुश्किल है, लेकिन वहां पर हम आईटी सेक्टर से संबंधित, एआई सेक्टर से संबंधित डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, या पावर से संबंधित डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, क्लीन एनर्जी से संबंधित डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के बाद हम म्यांमार, थाईलैंड और नीचे मलेशिया तक, सिंगापुर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। इसके लिए भारत ने क्या किया है, एक ट्राइलेटरल हाईवे परियोजना पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो भारत, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा और एक हाईवे बनाया जाएगा। भारत ने साथ ही कोशिश करी है कि कैसे भी मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के तहत ये जितने भी भारत के नॉर्थ ईस्ट को टच करने वाले देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब देशों को भी किसी भी प्रकार से कॉर्पोरेशन में लाया जाए और इनका भी सहयोग नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में किया जाए। भारत ये जानता है कि जब कई सारे देश भूटान के इस क्षेत्र में, गेलेपू नाम के क्षेत्र में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तब चाइना चाहकर के भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर पता चला यूएई का भी इन्वेस्टमेंट है, सऊदी का भी इन्वेस्टमेंट है, ईरान का भी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है यूएस का भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, ठीक है ना, रशिया का भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, भारत का इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो चाइना बॉर्डर पर आकर अगर दिक्कत करने की कोशिश करेगा तो चाइना का अन्य देशों के साथ संबंध खराब होगा। तो भारत ने एक ऐसा बीज बोया है जिसके तहत चाइना चाहकर के भी यहां पर डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे ठीक है, भारत इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो भारत जो भूटान को अनुदान देता था, जो ग्रांट देता था, वो 2019 से 2023 के बीच हम लगभग 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिया करते थे, जो हमने बढ़ाकर के अब कर दिया है 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। यानी कि हम खुद चाहते हैं कि गेलेपू प्रोजेक्ट में भूटान ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए। उसके साथ ही भारत ने भूटान के साथ पहली रेल कनेक्टिविटी को भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि भारत के कोकराझार से भूटान के गेलेपू को कनेक्ट करेगी और लगभग 70 किलोमीटर की ये रेल लाइन होगी। उसके साथ ही भारत कोशिश कर रहा है कि जो मानस नदी है, आप जानते हैं मानस नदी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, इस नदी के माध्यम से भी जो एक रिवर रूट है उसको तैयार किया जा सके, वाटर रूट को तैयार किया जा सके। साथ ही भारत ने भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, जो कि पहले 2007 से लेकर के 2015 तक
जो संख्या थी उसको भी 3 गुना कर दिया गया है और अब लगभग टोटल 15 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे होने वाले हैं भूटान में जो भारत की सहायता से या भारत के द्वारा बनाए जाएंगे। इसी में आज अडानी ग्रुप के साथ भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने एक डील साइन करी है जिसमें अडानी ग्रुप एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी 570 मेगावाट और इसे अडानी ग्रुप का ही ड्रक ग्रीन पावर नाम का जो समूह है वो बनाएगा। यानी कि अडानी भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही सुनिए, भारत 4 डेटा सेंटर्स असम में बनाने वाला है जिसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस भी अपना भूमिका निभाएगी, अडानी ग्रुप भी होगा, टाटा ग्रुप भी होगा। ऐसे 4 बड़े डेटा सेंटर हम अपने असम में बनाने जा रहे हैं। उसके साथ ही सुनिए, भारत सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री असम में लगाने वाला है। उसके साथ ही भारत ने न जाने ऐसे कितने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या तो पानी से या सोलर से, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स बोला जाता है। ये सब इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे असम में बढ़ाया जा रहा है। अब असम में अगर आप ये बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप गेलेपो प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्ध हैं। धीरे धीरे असम के बाद अन्य प्रदेशों में आप इस चीज़ को विस्तारित करेंगे। अब असम में आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर हिंसा और बाकी तरह के बवाल ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि असम में डेमोग्राफी ठीक करी जाए, असम में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकाला जाए और असम में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लगातार इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिससे कि जितने भी अवैध तरीके से लोग रहने आए हैं बांग्लादेश से या म्यांमार से, उनको वहां से छांटा जा सके। और यही कारण है कि भारत सरकार भी असम को लगातार चर्चा में लेकर के आ रही है। किसी भी आप बड़े प्रोजेक्ट में देखना, किसी ना किसी तरह से असम उसमें इन्वॉल्व आपको मिलेगा। तो असम को इन्वॉल्व करने का मतलब है भूटान के बॉर्डर पर इस प्रकार के निर्माण को आगे बढ़ाना। और भूटान के बॉर्डर पर जब कई देशों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो चाइना वहीं पर धीरे धीरे दबने लगेगा। चाइना जो ये सोच रहा था कि उसने हांगकांग या मकाऊ जैसे क्षेत्र बना रखे हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, चाइना को लगता था कि सिंगापुर जैसा तो कभी कुछ बन ही नहीं सकता भारत में। अब भारत और भूटान दोनों मिलकर के सिंगापुर से भी 3 गुना बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो आगे जाके जब विस्तारित होगा और कहां तक फैलेगा इसका तो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी योजना है जिस पर चाइना कैसे काउंटर करे वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है कि भूटान को अपने पक्ष में रखें। भूटान भी समझ रहा है कि उसकी संस्कृति हमसे मैच करती है, भूटान भी ये जान रहा है कि भारत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो भूटान अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट में भारत के साथ मिलकर काम करेगा तो कभी भी भूटान के पास ये मौका नहीं रहेगा कि वो चाइना के पाले में चला जाए। वरना भारत को एक संकट ये भी रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भूटान को चाइना अपने पक्ष में कर ले। लेकिन अब भूटान जिस तरह से भारत के साथ मिलकर के काम कर रहा है इसके चांसेस ना के बराबर हैं। अब भारत को आने वाले समय में ये देखना है कि नेपाल के साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं। भारत को ये भी देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में हम इधर म्यांमार के बॉर्डर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं। बट उधर थोड़े चैलेंजेस हैं अभी, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर जिस तरह के अभी तमाम तरह के दंगे देखने को मिल रहे हैं उनको शांत करना है, लोगों को विश्वास में लेना है, उसके बाद ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर, अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। हम जो कुछ भी अपडेट्स आएंगी आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में एक जरूरी बात याद रखिएगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है। मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें।